जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों आज हम थोड़े से सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई थंबनेल देखकर आपने आइडिया तो लगा ही लिया होगा किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OBOR। क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म अगर जाननी हो तो हम क्या कहेंगे, वन बेल्ट और वन रोड। कहने का मतलब ये है कि एशिया के साथ साथ चाइना की एक नीति है जिसका उद्देश्य है कि हमें एशिया के साथ साथ जो यूरोप और अफ्रीका है इन्हें भी एक रोड से जोड़ना है। तो इसी नीति को क्या कहा, इसी पॉलिसी को क्या कहा, वन बेल्ट वन रोड का नाम दिया। दोस्तों शुरुआत से बात करते हैं क्यों ये इतना ज्यादा करंट में है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेंचुरी में कुषाण वंश का नाम सुना होगा। कुषाण वंश के सबसे महान राजाओं में एक राजा हुए, या सबसे महान शासक या बोल सकते हो रूलर, जिनका नाम है राजा कनिष्क। अब हुआ ये कि उनके टाइम में रेशम एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा होता था, या फिर आप सिल्क रूट जिसको बोलते थे हम, वो चाइना की तरफ से सबसे ज्यादा होता था। स्थल वाला जो भाग है ना, लैंड वाला, ऊपर से चाइना की तरफ से सिल्क रूट जो होता था वो भारत के उत्तर वाले भाग में हुआ करता था। ठीक है, उत्तर की तरफ, ऐसे जैसे मान लो मैं भारत हूं तो मेरे ऊपर की तरफ सिल्क रूट हुआ करता था चाइना का। ठीक है जी। तो अब हुआ ये कि राजा कनिष्क ने चाइना के इन सिल्क रूटों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इनके सारे के सारे सिल्क रूट को बंद कर दिया। और भारत के लिए रेशम जो है ना, रेशम जो एक्सपोर्ट वगैरह होंगे या सिल्क रूट जो भारत के लिए, उसकी शुरुआत कर दी। तो भारत के लिए सिल्क रूट की शुरुआत करने का श्रेय भी राजा कनिष्क को ही जाता है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 48 ईडी में शक संवत की शुरुआत की थी, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे की कहानी सुनो। अब करंट मुद्दा यह है कि राजा कनिष्क ने, चाइना क्या सोच रहा है कि राजा कनिष्क ने जिन सिल्क रूट को बंद किया था उसी सिल्क रूट को हम दोबारा से क्या करें, शुरू करें। तो ये दो तरीके से शुरू कर रहा है। एक तो कर रहा है स्थल वाले भाग से, ठीक है, और एक पानी वाले भाग से, जिसे मोतियों की माला भी आप कह सकते हो, स्थल वाले पानी वाले भाग से, जिसे मरीन टाइम सिल्क रूट कह सकते हो आप लोग। ठीक है, उससे कर रहा है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। राजा कनिष्क ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया या इस पर आक्रमण करके इसको बंद किया तो भारत के लिए सिल्क रूट की शुरुआत हो गई। तो 2013 में चाइना ने फिर से एक नीति की घोषणा की और उसी नीति को इसने OBOR कहा, वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड कहा। इसका मतलब कि चाइना फिर से वन बेल्ट और वन रोड की नीति को क्या कर रहा है, चलाना शुरू कर रहा है, यानी कि फिर से चाइना को सिल्क रूट के लिए फेमस करना चाह रहा है। और लिटरली अगर ये सिल्क रूट के लिए फेमस हो जाता है तो भाई साहब फिर चाइना को कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंडियन ओशन उसके कब्जे में होगा और पूरा का पूरा जो स्थल वाला भाग है, एशिया का कॉन्टिनेंट है, स्पेशली मिडिल वाला और कौन सा, ईस्ट वाला, वो सारा का सारा किसके पास होगा, चाइना के पास होगा। अब देखो चाइना कैसे खेल खेल रहा है। दरअसल चाइना जो है ना, मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि भारत क्यों इसको क्या कर रहा है, रद्द कर रहा है, क्यों इस पे हामी नहीं भर रहा है, उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। पहले आप ये चीज सुनो। इस सिल्क रूट के माध्यम से चाइना एशिया को यूरोप और अफ्रीका से रोड के माध्यम से जोड़ना चाह रहा है। तो वो ना पता क्या कर रहा है, वहां पर जो कमजोर देश है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, उन सभी को पैसा दे रहा है कि लो पैसा लो, तुम लोग यहां पर पोर्ट बनाओ, तुम लोग यहां पर रेलवे बनाओ, या हम यहां पर रेलवे बनाते, तुम्हें पैसा देते, तुम बकायदा ब्याज देना। और बहुत ही कम दम पर ब्याज दिया, उसको दाम पर ब्याज दिया। तो अब हुआ ये कि उन्होंने, जो कमजोर देश थे उन्होंने ले लिया भाई पैसा। जैसे पाकिस्तान ने सीपैक के लिए लिया था, और जो हमारा क्या है अफ्रीका है, उसने 461 अरब डॉलर ले लिए थे भैया, जिसके लेने के बाद वो रो रहा है भैया कि ये क्या हुआ, सबसे पहले उसे दिया था। तो पोर्ट वहां बना दिए, बंदरगाह वहां बना दिए, और बनाने के बाद पता है क्या कर रहा है, इतना पैसा उनको दे देता था कि उसका जो ब्याज था ना वो इतना ज्यादा हो जाता था कि वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं उसका। पाकिस्तान के साथ सीपैक पे, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर यही तो कांड हुआ। चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक के लिए, सीपैक बनाने के लिए कर्जा दिया। उस कर्जे की ब्याज इतनी ज्यादा जा रही थी कि चाइना ने कहा हमारे पास ब्याज के पैसे नहीं है, आप हमें और कर्जा दो। भिखारी सी लेता है वो, और कर्जा दो, उस कर्जे में से हम थोड़ा अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, खाना पी लेंगे कोरोना के टाइम पे, और थोड़ा सा आपको ब्याज के तौर पर दे देंगे। ये हालत होती है जब कोई चाइना से मित्रता करता है या चाइना से कुछ लेता है। तो हुआ क्या, चाइना की इस नीति के तहत कमजोर देशों को भर भर के पैसा दिया जा रहा है, और चूंकि वो ब्याज तो दे नहीं पाएंगे तो उनके यहां जो पोर्ट और रेलवे वगैरह जो भी हमने बनाया है उसका इस्तेमाल हम करेंगे और अपने उद्देश्य की एक्चुअली जो
रिक्वायरमेंट है या एक्चुअली जो करना है उसको पूरा करेंगे। दूसरी चीज, यहां अब भारत मना क्यों कर रहा है? दरअसल ये जो वन बेल्ट वन रोड है ना, ये जो पोक है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर जो सीपैक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उससे होकर जा रही है। तो पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी कि हां आप निकाल लो यहां से, लेकिन भारत ने मंजूरी, भारत इसको रद्द करता है, आंख भी दिखाता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो रही है एक विवादित एरिया पर केवल अपनी मंजूरी देना। भाई पीओके किसका भाग है? हमारा भाग है, और विवादित डिस्प्यूटेड है। तो अगर तो भारत इसको बार बार नामंजूर करता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर भारत ने इस पर मंजूरी दे दी या भारत ने कुछ नहीं कहा, तो सी पैक से जब ये वन बेल्ट वन रोड जा रही है, इस पर सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि अब फुल्ली भारत एग्री हो गया है कि पीओके पाकिस्तान का ही है। भाई अगर भारत ने इस पर कोई भी क्या नहीं किया, कोई भी आवाज नहीं उठाई, और वहां से वन बेल्ट वन रोड निकल गई सी पैक से, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत मतलब फिर तो पीओके पाकिस्तान का है, तो भारत इसलिए लड़ता है बीच में। और वन बेल्ट वन रोड को बनाने का मकसद चाइना का यह है ताकि व्यापार तो अच्छा हो ही, चाइना की इकोनॉमी तो अच्छी हो ही, उसके साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश है उनको भी तोड़ा जाए। और जैसे कि आप नेपाल और बांग्लादेश को देख ही सकते हो किस तरीके से भारत को कभी कभी क्या दिखा देते हैं, आग दिखा देते हैं। काला पानी विवाद ले लो, डोकलाम विवाद ले लो, कई सारे विवाद ले लो, उंगली करता रहता है बार बार कि नहीं भारत को किसी तरीके से क्या करो, परेशान करो। भारत के अंदर जितने भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, जितने भी दंगे, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये आंतरिक लोग हैं, अंदर के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं ना, बाहर से भी इनको सपोर्ट मिलती है, बाहर से भी इनको पैसे मिलते हैं। ये खालिस्तानी और क्या है, यही तो है, हाँ कि ना। तो वन बेल्ट और वन रोड का उद्देश्य सिर्फ जो है वो भारत को किसी तरीके से चारों तरफ से घेरना, और किसी तरीके से जिस तेजी से भारत ग्रो कर रहा है, इस ग्रोथ को किसी तरीके से क्या करना, रोकना। क्योंकि भैया अगर भारत को अब रोका जा सकता है ना, तो वो इसके अंदर से रोका जा सकता है। कहते हैं ना कि भैया परिवार में जो हेड होता है ना, पिता, वो बाहर कोई कितना भी कर लो, कोई हरामजादा कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको देख लेगा। लेकिन जब अंदर फूट डलती है ना सर, तो वो झेल नहीं पाता। तो भारत में अगर आंतरिक विवाद करा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिज्म इनको ऐसे लड़ा दिया जाए कि ये भारत कभी पनप ही ना पाए, क्योंकि यही डाउन होगा। और डाउन कैसे होने देंगे? अब सनातनी का कम है? हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ा बनेगा, इतने कमजोर थोड़ी ना हो रहे। अब तो हम बहुत समझदार हो गए हैं, हाँ कि ना। अब तो आवाज उठाना जानते हैं सर, है कि नहीं। वो दौर गया जब एक मारो तो दूसरा भी गाला करता ना। हमारे योगी जी क्या बोलते हैं कि भैया अगर हमारे एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है, तो जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे, हाँ कि ना। तो चाइना को उसी की भाषा में समझाना है। भाई ये जो हमारा था, आप एलन मस्क की बात कर लो, ये जो टेस्ला ला रहा था, ये चाइना में इसने अपना वो क्या बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया, वहीं पे क्या बनाया अपना जो मतलब बनाता ना एक तरीके से हेड जो भी ऑफिस वगैरह होता है वो चाइना में बनाया, और वहां से भारत लेकर आया। तो इतनी आसान थोड़ी ना है। तो हमारे नितिन गडकरी ने क्या कहा था, बेटा वहां पे क्यों बना रहा है, यहां लेकर आया, तो वही डाउन हो गया था। आज मोदी जी किसी से हाथ मिला लेना तो भाई साहब उसके शेयर्स बढ़ जाते हैं। एलन मस्क के साथ यही तो हुआ था। तो आज भारत इतनी तेजी, अब इसे रोक पाना क्या हो पा रहा है, अब तो बिल्कुल इसे रोक पाना भाई साहब नामुमकिन है, हाँ कि ना। और जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ना भाई साहब, आने वाले समय में पक्का कह रहे हैं ना मोदी जी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री भाई साहब बन जाएगा, ट्रस्ट में बन जाएगा। कभी देखो आप लोग ये कह रहे हो भैया 9 साल से मोदी जी हैं, 9 साल से हम मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अंधभक्त हो गए, या आप हमें अंधभक्त बोल। अंधभक्त हम इसलिए नहीं है कि अंधा होकर फॉलो कर रहे हैं, ना 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 ना। अंधभक्त का अगर मतलब ही निकालना तो ऐसे निकाल लो कि भैया हम उनके साथ उनके अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं, बात सिंपल है कि नहीं। 1950 से आपके 1947 से ही ले लो, आपकी चली आ रही थी 2014 तक कांग्रेस। अंधभक्त तो वे होने चाहिए। 9 साल से हम कहां अंधभक्त हो गए हैं, बताओ तुम्हें। भाई साहब जाग जाओ, ये जो पड़ोसी देश है ना खा जाएंगे नोच के। क्या बताया मैंने, खा जाएंगे नोच के। तो ये जो वन बेल्ट और वन रोड वाला सिस्टम है ना, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बैकग्राउंड में इमेजेस चली रही होंगी, आपको पता भी चल रहा होगा, हाँ कि ना। एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इतना ही था, थोड़ा बहुत था।
एक चीज और ऐड कर सकता हूं मैं इसमें, दरअसल वन बेल्ट और वन रोड के माध्यम से चाइना अपना विस्तार करना चाह रहा है। मैंने भी बताया ना कि अफ्रीका, एशिया के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका को भी जोड़ना चाह रहा है, तो अपना विस्तार करने जा रहा है। तो और अपने ही नव साम्राज्यवाद का भी निर्माण करना, भारत इसके विरुद्ध है। स्वतंत्र भारत कभी भी नव साम्राज्यवाद को सपोर्ट नहीं करता कि भैया अब तो बन गया है और अब ऐसा ही रहेगा, अब इसमें कोई हमें युद्ध करना और वो ऐसा कुछ नहीं हो, अब तो हम इसे ही ग्रोथ, इसे ही बढ़ाएंगे। तो इसके विरोध ये भी एक कारण है सर, ये भी एक कारण है ओबीओआर को क्या करना, इसका सपोर्ट ना करना भारत की तरफ से। तो आप एक बार क्या करो, देखो इन सभी चीजों को, आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बताना एक बार कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा बाय बाय।